कि हम देखेंगे कि कितने प्री क्रैक करने के लिए क्या प्री क्रैक करने के लिए हमें कितना चाहिए होता है। देखिए हमारे प्री में पेपर 1 की अगर हम बात कर लेते हैं, पेपर 1 की हम बात करेंगे तो 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन, ठीक है। मोटा मोटा समझ लीजिए कि 85 क्वेश्चन के ऊपर कट ऑफ बन जाता है। कट ऑफ जो है वो आपका 85 क्वेश्चन के आसपास बन जाता है। हो सकता है तो 82 भी हो जाए, 80 भी हो जाए, डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की क्वालिटी क्या आई है, ठीक है। तो 85, मैं एक मोटा मोटा आंकड़ा देता हूं क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट को, वैसे तो मैं अपने स्टूडेंट्स को 90 के आसपास तैयार करवाता हूं कि 90 क्वेश्चन को टारगेट करके तैयारी करो कि अगर मान लो भूल चूक 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए तो भी 85 में आ जाओ। लेकिन आप इसको टारगेट कर सकते हो, इनको टारगेट कर सकते हो, एक इमेज अपने दिमाग में रख सकते हो कि 85-90 क्वेश्चन तो हमारे होने ही चाहिए, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं एक बात कि टीसीएस में लगभग 30-40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि टफ होंगे, मुश्किल होंगे, बहुत हार्ड होंगे, नहीं निकलते भाई आपसे वो क्वेश्चन, कितना भी पढ़ लो नहीं निकलेंगे वो, आपको वो होगा नहीं निकल जाएंगे वो क्वेश्चन, किसी स्टैंडर्ड किताबों में नहीं होंगे। जैसे कि हिस्ट्री का मैं बोलता हूं, हिस्ट्री में फंसाना बहुत आसान काम है। कैसे फंसा देंगे? किसी का नाम पूछ गया, 50,000 किताबें लिखी गई हैं, किसी भी किताब को उठाओ, उसमें से कोई नाम पढ़ के लिख दो कि भाई बताओ शिवाजी के घोड़े का नाम क्या था। अब आप तो पढ़ रहे हो 1-2 किताबें और फिर वो शिवाजी का घोड़ा नहीं पढ़ा उसमें आपने, फंस गए। क्वेश्चन तो क्वेश्चन आ गया। जैसे कि मुझे याद 2015 में एक सवाल आया कि वो कौन सा क्रांतिकारी है जिसने फांसी लगने से पहले दूध पीने की मांग की थी। अब नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पता। इसके लिए इसका मतलब होता है कि इन क्वेश्चंस को ध्यान ना देना। मैं कभी नहीं बोलता कि इन क्वेश्चंस को ध्यान दो, इनको अवॉइड कर दो, छोड़ दो। वो टेस्ट मैच होता है ना, टेस्ट मैच में अच्छी गेंदों को जान देते हैं, जाओ, क्योंकि अगर आप हर गेंद को ट्राई करोगे खेलने की तो कभी ना कभी एज लगेगा और आउट हो जाओगे आप। ये नहीं करना। अगर आपको लंबी पारी खेलनी है, लंबी रेस से घोड़ा बनना है, तो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इससे बचना जरूरी है। ये ट्रैप है, ट्रैप, ये फंसा देगा आपको, ट्रैप है, इससे बचना है। और ध्यान देना है कि आप जो है स्टैंडर्ड चीजों पे ध्यान रखो, स्टैंडर्ड के ऊपर आप जो है स्टैंडर्ड किताबें पढ़ो, स्टैंडर्ड, ठीक है। जब तक, क्योंकि स्टैंडर्ड किताबें पढ़ोगे, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे आप, ठीक है, यानी कि जो मार्केट में मिलती हैं या कोचिंग के जो नोट्स होते हैं, जो मोटा मोटा किसी भी टॉपिक से आता है, जो स्टैंडर्ड, ठीक है, उन पे फोकस करेंगे तो आराम से 110 से लेकर 115 क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। बस ये फोकस होना चाहिए, 110 से लेकर 115 क्वेश्चन को फोकस कीजिए। स्टैंडर्ड मटेरियल पढ़िए, मुश्किल वाले सवाल, फालतू के चीजों से बचिए, ठीक है। 115 क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आराम से 85 क्वेश्चन के ऊपर कट ऑफ निकल जाएगा, आपका प्री निकल जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है। मैक्सिमम समय ये मुश्किल सवाल लेते हैं आपका। अनाप शनाप नहीं पढ़ना, अनाप शनाप से सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला। सभी क्वेश्चंस की वेटेज बराबर है, चाहे हिस्ट्री का क्वेश्चन राइट करो, चाहे एनवायरमेंट का राइट करो, नंबर उतने ही मिलेंगे। मुश्किल तरीके से पीसीएस की तैयारी नहीं करना। मुश्किल जरूरी नहीं कि मुश्किल हो तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने पीसीएस प्री क्रैक कर दिया। आसान तरीके से भी पीसीएस क्रैक किया जा सकता है, और जो लोग आसान तरीके से पीसीएस क्रैक करने की कोशिश करते हैं वही पीसीएस बनते भी हैं। नहीं तो बाकी लोग 10 साल लगा देते हैं, चाय पीते रहते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, सिलेक्शन कभी नहीं होता। आपको सिलेक्शन करवाना है, इस ट्रैप से बचना है। ये कोचिंग वाले भी ट्रैप फंसाएंगे, किताब भी लेने, ज्यादा किताबें नहीं खरीदनी, ज्यादा पीडीएफ नहीं डाउनलोड करने, ज्यादा वीडियो नहीं देखने। बस अपने उन चीज पर ध्यान रखो कि जो आप पढ़ रहे हो वो याद रहे, जो आप पढ़ रहे हो वो याद रहे। इस बात पे फोकस करना है आपको। आपने देखा बस कितना समय बच गया आपका, ठीक है। चीजें मुश्किल तो नहीं है।